नितिन जी के अंदर कभी हम लोगों ने निराशा नहीं देखी। मेरा कोई बहुत लंबा परिचय नहीं है नितिन जी का, और मेरा परिचय तो मेरे जीवन में आई हुई समस्या के कारण आया, और मैं सबके बीच में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि इस तरह से कार्यकर्ताओं की सुनवाई मैं भी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं कभी नहीं कर सकता। और ये इतना दम मुझ में नहीं है कि एक दिन में 250-300 कार्यकर्ताओं को कभी भी सुन लेना। नितिन जी भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद और संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के पुराने संसद हैं, सालों का उनका काम का तजुर्बा है। मगर नितिन जी ने जहां कहीं भी काम किया, चाहे वो संगठन हो या सरकार हो, एक नई शुरुआत के लिए उन्होंने पहल की। महाराष्ट्र के मंत्री थे तब, मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि नितिन जी अगर महाराष्ट्र के सड़क निर्माण मंत्री न बने होते तो आज मुंबई के अंदर ट्रैफिक की कैओटिक समस्या होती और मुंबई रहने लायक न रहती। और लंबे समय तक जनता ने उसको सराहा। आज भी जिन्होंने नितिन जी को काम करते हुए नहीं देखा, वो बच्चे भी इनको पुल करी कर बुलाते हैं, क्योंकि जो पुलों की श्रृंखला उन्होंने बना दी, हवाई पुलों की श्रृंखला, उससे मुंबई की समस्या का बहुत बड़ा समाधान हुआ। पार्टी में भी जब नितिन जी को दायित्व मिला, शायद हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियों के कामकाज का इतना विश्लेषण नहीं होता है, मगर नितिन जी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन की शुरुआत संगठन में नितिन जी के नेतृत्व में। मैं उस वक्त गुजरात में मंत्री था। जिनको संगठन के काम की जानकारी है उनको मालूम पड़ता होगा कि नितिन जी ने एक बहुत समय से एक स्थगितता सी पार्टी के संगठन में थी, उसमें नई जान डालने का काम उस वक्त शुरू किया, और उसी का परिणाम है एक नई पीढ़ी आज विश्वास पात्र नेतृत्व बनकर देश के सामने संगठन और काफी लोग सरकार में भी एक जगह पे बैठकर अपना काम ठीक से कर रहे हैं। मित्रों, नितिन जी के अंदर कभी हम लोगों ने निराशा नहीं देखी। मेरा कोई बहुत लंबा परिचय नहीं है नितिन जी का, और मेरा परिचय तो मेरे जीवन में आई हुई समस्या के कारण आया। मेरे जीवन में एक संकट का समय आया, मुझे काफ़ी समय दिल्ली रहना पड़ा। उस वक्त नितिन जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, और मेरे पास समय ही समय था, तो नितिन जी के पास जाता था। मगर मैं देखता था सैकड़ों कार्यकर्ता समय लिए बगैर कभी भी रात को 12 बजे 1 बजे नितिन जी के घर में जाने का साहस करते थे, और अधिकार से चाय नाश्ता लेकर उनके साथ चर्चा करते थे। और मैं सबके बीच में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि इस तरह से कार्यकर्ताओं की सुनवाई मैं भी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं कभी नहीं कर सकता। और ये इतना दम मुझ में नहीं है कि एक दिन में 250-300 कार्यकर्ताओं को कभी भी सुन लेना। जब नितिन जी अध्यक्ष थे, मैंने कभी उनको अकेला नहीं देखा। कोई बात करने सामने बैठते तो पीछे 2 लोग होते थे, दाएं बाएं 5-5 लोग होते थे। कौन जाने कोई क्या बोलता था, नितिन जी क्या सुनते थे। मगर जब नितिन जी के साथ बात करते थे अंत में, तब सारी बातों का कुछ न कुछ रास्ता निकालने का वो हमेशा प्रयास करते थे। समस्याओं को सुनकर छोड़ नहीं देते थे। और छोटे से छोटे कार्यकर्ता के जीवन में जब संकट आता था या तो कोई गलती होती थी, तो उसको सुधार कर आगे पर काम में लेने की संगठनात्मक वृत्ति से उन्होंने हमेशा उसका समर्थन किया। मैंने बहुत नजदीक से देखा है। उस वक्त 2-2.5 साल तक मैं देखता रहा। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।